नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के साथ 722वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी में आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, अंग्रेजी से पढ़ने में जो है डर लगता है, सोचते हैं कैसे पढ़ें, या हर एक वर्ड को लेकर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है कि कभी इस तरह से पढ़ रहे हैं, कभी इस तरह से, यानी एक पैटर्न को आप नहीं समझ पा रहे, अंग्रेजी पढ़ने का पैटर्न को नहीं समझ पा रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप सब कुछ सीखेंगे, आपके सारे संशय, सारी समस्याओं का यहाँ पर जो है समाधान होने वाला है। सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए सबसे बेसिक बात करना है दोस्तों, और अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर इसका आप इसको जानते हैं तो क्या इसका, अगर अल्फ़ाबेट में बात किया जाए तो क्या आप इसका हिंदी जानते हैं, वर्णमाला में बात किया जाए क्या आप इसका अंग्रेजी जानते हैं कि कैसे क्या उच्चारण किया जाता है। तो पहला बात कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी अल्फ़ाबेट नहीं पता है होगा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। जो जानते होंगे वो भी अल्फ़ाबेट नहीं कहते होंगे, वे कहते होंगे ABCD। जी हाँ दोस्तों, ABCD जेड तक ऐसे ही बोलते हैं कि क्या ABCD आती है, अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं लोग। जिसमें दोस्तों ये देखिए 26 लेटर वाला है, ये 26 लेटर ही कोई भी वर्ड मीनिंग इससे बाहर का नहीं होता, यानी कि जो भी वर्ड मीनिंग होता है सब इसी में है, और इसी का उच्चारण लोग नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि छोटा होते हुए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूज़ में कम आ रहा है। तो देखिए यूज़ भी आ जाएगा, आप समझ में भी जाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। देखिए वॉवेल इसमें है, ब्लैक से मैंने लिखा है A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों हमारा वॉवेल है। और ये ही 5 वॉवेल हमारे जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेन रूप से जो है जिम्मेवार है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप इसका उच्चारण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसको कैसे कैसे बोलते हैं ये आपको नहीं पता है। अब मैं बोलूँगा दोस्तों कि A को 4 तरह से पढ़ते हैं, EI को 5 और वो U को 4 तरह से। कुल मिलाकर दोस्तों डबल वाला भी है, कुल मिलाकर जो है 22 तरह से उच्चारण होता है वॉवेल्स का सिर्फ। तो आप विश्वास शायद न करें, और मैं बताऊंगा, आप एक पूरा स्लाइड है इसके ऊपर, आप देखेंगे वहाँ पर कैसे 22 तरह से जो है इसका उच्चारण किया जा रहा है। इसीलिए हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग डिफरेंट तरह से उच्चारण किया जा रहा है। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो बचता है, यानी कि जो 21 है वो कॉन्सोनेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, उच्चारण करने का तरीका डायरेक्ट ही है, लेकिन फिर भी कुछ लेटर्स जैसे D, G है ना, ये D है, G है, उसके बाद Q, R, S, T, X, ये सब जो लेटर्स हैं ये सब में कुछ एक्सेप्शन वाले जो है उच्चारण हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इजीली आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट को समझिए और कॉन्सोनेंट का क्या उच्चारण है इसको समझना होगा। दूसरी बात, जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट में 2 हिस्से किए, वर्णमाला में आप 2 हिस्से नहीं कर सकते हैं, ये 2 हिस्से एकदम अलग अलग सेपरेट हैं। जी हाँ, स्वर अलग है, संख्या 14 दोस्तों, और व्यंजन अलग है, संख्या है 36। इन दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा, दोनों का यूज़ सीखना होगा। अगर आप यूज़ सीख जाते हैं तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, चाहे कैसे भी नाम हो, कोई भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, यानी हिंदी से अंग्रेजी आप आसान से करने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। तो वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर। स्वर का संख्या जो उच्चारण जो होता है दोस्तों वो हमेशा आपके अंदर से आता है। जो हमारी वायु है वो वायु सीधा मुंह से, जब हमारे मुख से यानी जो माउथ से निकलता है तो डायरेक्ट जो है किसी चीज़ से नहीं टकराता, यानी हमारे माउथ के अंदर से, यानी हमारे पेट से जो ध्वनि जो भी एयर है या वायु कह सकते हैं या ध्वनि कह सकते हैं, वो डायरेक्ट निकलता है। इसका उच्चारण आप करके देखें, कहीं कुछ नहीं हो। लेकिन जब व्यंजन में उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आपका जो है एक दूसरे टच करने लगेगा, कभी तालू से, कभी ओष्ठ से, है ना, कभी जो है आप दांत से, ये सब टच करते हैं। जैसे तथा ददा वाला सारा जो है तथा ददा पढ़ेंगे तो दांत का जो जीभ, आपका जो जीभ है, टंग है, वो आप दांत दोनों को मिलकर होता है। पफा वाला में होंठ का इस्तेमाल होता है, यानी ओष्ठ से होता है, तालू से होता है। इस तरह से जो इस्तेमाल करके उच्चारण होता है। तो देखिए उच्चारण पहले एकदम डायरेक्ट होगा, कहीं कोई टच नहीं। आ आप महसूस करेंगे, ई, उ, री। अब देखिए इसके बाद यहाँ जो है छोटी कार की मात्रा है, ये बड़ी कार की मात्रा चिन्ह याद रखिए। आकार में ये कुछ नहीं, आकार में कुछ नहीं, आकार में आकार है, और इसके बाद उकार में छोटी ऊ, बड़ी में ये, री में ये, बड़ी री में ये हो गया। अब देखिए ये अ के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, सॉरी अ के लिए कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर
कोई भी जब अक्षर में जब जब व्यंजन में नहीं दोस्तों, अक्षर में कोई भी जब न मात्रा अ के अलावा कोई नहीं रहता है तो वहाँ पर ए लिख देना है चुपचाप। आ के लिए डबल ए, तो आप यहाँ देखिए इस तरह से, ए के लिए अ के लिए आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई के लिए ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ए का मात्रा चिन्ह होता है एक ऊपर होता है, ए का मात्रा चिन्ह दो ऊपर होता है, ओ का होता है तो एक ऊपर एक नीचे, और औ का होता है दो ऊपर एक नीचे। अन का जैसे होता है ऊपर एक और आ का दो ऊपर नीचे होता है। इसके बाद देखिए ए जो है इसको ई बोलते हैं, आई को ए आई, ओ को ओ को ए यू, अन को एन, अह को एच। ये तीन वाला जो तीन है इसको उच्चारण करने में आप बहुत ही सावधानी रखनी होगी आपको। तो चलिए जैसे एक अक्षर ले लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं अलंकार, ठीक है, अलंकृत, ठीक है, अलंकृत लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, अलंकार नहीं अलंकृत। ये यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो दो मात्रा, यहाँ पर एक तो री वाला यहाँ पर लिया और अन वाला यहाँ पर ले लिया गया। कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लेके अ के लिए ए लिख देंगे, ल में ल के लिए एल, और इसमें अन के लिए ए एन लिख देंगे। क्योंकि डबल ए ल के साथ जो है स्वर हमारा अन लगा हुआ है इसलिए एन हो गया। कृत में जो है क का के हो जाएगा, और री के लिए यहाँ पर देखिए आर आई है तो यहाँ री हो गया, और टी से त होता है। लास्ट में ए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ऐसा ही होता है हिंदी में जब भी कुछ लिखते लास्ट में, लेकिन अ के अलावा कोई भी अगर रहता स्वर तो वहाँ पर आ जाता। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टेक्स्ट मैसेज करना हो सोशल मीडिया पे तो लोग करते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो या कहीं भी, तो इसी तरह से लिख कर लोग कर देते हैं। तो समझना होगा, इसका यूज़ करना होगा। तो पहले स्वर का या अंग्रेजी याद रखिए, फिर व्यंजन और व्यंजन का अंग्रेजी याद रखिए, और उसके बाद यूज़ कीजिए। देखिए अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन समझ लीजिए। व्यंजन जो आप देख रहे हैं क से ग तक, एक्चुअली इसका उच्चारण क से ग तक आप नहीं कर सकते, ना मैं करूँगा, क्योंकि अगर करेंगे तो बताइए आधा क का क्या करेंगे, आधा ख का उच्चारण कैसे करेंगे, आधा ग का, आधा घ का, आधा अंगा का उच्चारण कैसे होगा, आधा च का उच्चारण करके दिखाइए। अब बोल ही रहे हैं आधा क ख ग घ, उच्चारण कैसे होगा। लेकिन अक्षर में आप लोग कर लेते हैं, जैसे मक्खी बोलिए, या बहुत सारे अक्षर में जैसे जैसे ग्लास बोलिए, ग्लास, ठीक है, ग्लास कैसे लिखते हैं, ग लाश है ना, ग्लास लिखते हैं। ये अंग्रेजी वाला शब्द है लेकिन फिर भी ग तो आधा ही है ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं GLASS है ना, ग्लास इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए ये तो है ही, अब समझना होगा कि व्यंजन जब 36 है और इसमें कोई व्यंजन में कोई जब स्वर मिलता है, व्यंजन में कोई जब हमारा स्वर मिलता है, स्वर का संख्या 114, तो जाहिर सी बात व्यंजन और स्वर मिलकर एक बन जाता है, तो अक्षर बना लेता है। क्या बनाता है? अक्षर बनाता है। और अक्षर में तो पहले अक्षर समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो देखिए कोई भी व्यंजन तो आप समझिए, मान लीजिए ट है, ठीक है, ये ट क्या है, व्यंजन है। इसमें आ लगा लीजिए, स्वर जो है आ जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो है अक्षर बन गया टा। तो ये जो है टा दोस्तों, ये है हमारा अक्षर। टा क्या है? एक अक्षर है, ट प्लस आ। अब अंग्रेजी लिखेंगे ट का, देखिए यहाँ पर टी होता है तो टी लिख दिए, और आ के लिए जो है यहाँ पर डबल ए न लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाता है तो टी ए टा। अब दो को टा कर देंगे तो हो जाएगा ना एक टाटा, जो कि नाम है, जगह का नाम टाटा है, ऐसे भी बोलते हैं वहीं को टाटा, इस तरह से। तो देखिए क से के होता है, ख से केच, घ से जी, घ से अंगा, एन, घ का जी होता है, अंगा का एन जी होता है। तो ये संस्कृत वाले शब्दों में इसका इस्तेमाल करेंगे। च से सी ए, छ से सी डबल ए, ज से जे, झ से जेच, ई से वाई एन, ये भी संस्कृत शब्द में इस्तेमाल होगा। अब ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न, दोनों के लिए अंग्रेजी यहाँ पर एक ही होता है, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब स से एस एच, मूर्धन्य स से एस एच, दंत स से एस, ह से एच, अक्षर से के, से त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। तो ये जो तीन हमारा है, ये तीन के लिए हम लोग को यहाँ पर यानी कहने का दो व्यंजन को जोड़ के एक जो है व्यंजन बन रहा है। अब अक्षर किसे कहते हैं अब समझ गए। जब भी कोई जब भी पढ़ेंगे हिंदी वाले अक्षर में खासकर देखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, अगर सिंगल रहे तो समझिए कि अगर वहाँ पर कोई वॉवेल नहीं तो वो आधा है। और दूसरी बात कि इसका अंग्रेजी जब तक याद नहीं रखेंगे आपको मतलब अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना तो आप नाम लिख सकते ना ही किसी को टेक्स्ट मैसेज कर सकते। मान लीजिए लिखना है कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं
मैं के लिए ये शुद्ध हुआ मैं, और यहाँ खा रहा हूँ। ये मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप पर इस दोस्त को, ठीक है। यहाँ तो कैसे होगा मैं, तो अंग्रेजी जब तक नहीं जानेंगे मैं के, देखिए एम से होता है म, और ए के लिए होता है ए और आई, और एन के लिए यहाँ पर एन हो गया, ए गायब हो गया बिंदी के, एन में आई का इस्तेमाल होता है मैं खा, तो के एच ख होता है, और आ के लिए है ए, खा रहा का र, और हाँ रहा हूँ के लिए एच डबल ओ एन, रहा हूँ। यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से मैं खा रहा हूँ ये आप करेंगे। मान लीजिए एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए नाम है कविता, ठीक है, कविता, कविता हो गया। कैसे लिखें कविता भाई, तो देख इसको तोड़ के बताता हूँ मैं, क प्लस अ, ठीक है, प्लस व, प्लस इसमें हो गया दोस्तों छोटी इकार की मात्रा को याद रखिए, ई, प्लस त, प्लस इसमें जो है आकार की मात्रा को याद रखें, ता। अब कैसे लिखेंगे अंग्रेजी, देखिए के से क हो गया, अ के लिए ये हो गया, अब व के लिए भी डब्ल्यू हो जाता है, यहाँ पर भी लिखा जाता है ज़्यादातर, और छोटी के लिए आई, फिर त के लिए टी, और आ के लिए डबल ए लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लिखें कविता। तो किसी का नाम अगर आप मोबाइल में सेट करते हैं, नहीं आता है लिखने, तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट के ऊपर। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, जी हाँ, कॉन्सोनेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को जब हटाकर बात किया जाता है तो वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं या पढ़े जाते हैं। इसका उच्चारण करना बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ और बात कर लूँ आपसे, जैसे कि कुछ साइलेंट लेटर की बात कर लेते हैं, उसके बाद उसका उच्चारण पे बात करेंगे। तो चलिए साइलेंट लेटर वाले कौन कौन से लेटर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों पहले आप कॉन्सोनेंट पे फोकस कीजिए, फिर साइलेंट लेटर पे आ जाते हैं। तो पहले कॉन्सोनेंट पे बात करेंगे, इसके बाद ही बात हो जाएगा साइलेंट लेटर पर कि साइलेंट लेटर्स क्या क्या है। तो बी को ब उच्चारण करते हैं, सी को क श उच्चारण करते हैं, डी को ड द, एफ को फ, जी को ग और ज उच्चारण करते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, एन को अड़ा भी बोलते हैं, पी को बोलते हैं पा, क्यू को क्यू, आर को रडा, एस को सजा, टी को टता और चौशा भी बोलते हैं, भी को वभा, डब्लू को भी ब बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जझा आदि बोला जाता है। अब देखिए सी से भी का, के से भी का, पढ़ते समय तो कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, लेकिन लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा कि भाई कल सी लिखना है या का लिखना है। तो अंग्रेजी वाले जब कोई वर्ड लिखना हो उसमें का उच्चारण हो तो सी लिखिए, और ज़्यादातर मैक्सिमम अगर हिंदी वाले अक्षर में का लिखना है तो के लिखिए। वैसे दोस्तों सी और के को मिलाकर भी का होता है। दूसरा बात यहाँ पर क्यू से, तो क्यू होता ही है, और क्यू से भी का होता है। इसके अलावा दोस्तों क्यू यू से, जी हाँ, तो क्यू यू ई से भी का होता है, याद रखेंगे आप, कॉपी पे लिख लें। डी से डरा तो होता है, डी से ज भी होता है। जैसे एक वर्ड मीनिंग लेते हैं ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज पढ़ा गया। ज जो है कॉन्सोनेंट में 5 जगह उच्चारण किया है, जैसे जी के, डी के साथ, जी के साथ, जे के साथ, एस के साथ और जेड के साथ, ये 5 जगह होता है। उसके बाद तो आर का उच्चारण भी तो विशेष, आर जो है र, तो आर का उच्चारण विशेष रूप से करने का एक परंपरा है, एक्चुअली पैटर्न है। उस पैटर्न को समझना होगा कि 100% कब, जी हाँ तो 100% कब, 50% यानी कि 100 कब होगा, आप यहाँ पर देख लें 100 कब होगा, ठीक है, 50 कब होगा, और 25 कब उच्चारण करेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ अभी इस स्लाइड के बाद आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों एस से को तो स बोलते हैं, सी को भी स बोलते हैं, लेकिन एस को ज भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए डब्ल्यू ए एस, इसमें डब्ल्यू एस में अगर स सिर्फ बोलते तो बास बोलते ना, बहुत लोग बोलते भी है बिगिनर लोग। तो यहाँ पर वॉज बोलते हैं, वॉज बोलते हैं, इज में वॉज इज बोलते हैं, शूज में ज बोलते हैं। अब देखिए टी को टता तो बोलते हैं, चसा भी बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल को याद रखिए, सफिक्स वर्ड है हमारा जो कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में आ सकता है। टी वाली को बोलते हैं च, एकदम फिक्स है, इसको ऐसे याद रखिए। और टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल, टी यू एल को बोलते हैं चूअल बोलते हैं, तो इसको भी याद रखें, चूअल को भी। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सीएल, टी आई एल को बोलते हैं क्या, सीएल बोलते हैं।
तो ये चर है, ये चुअल है, ये शन है, ये शियल है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि चर, चुअल, शन, शियल ये सब सफिक्स वर्ड है अंग्रेजी वर्ड मीनिंग लास्ट में। जैसे कि चर से बनेगा नेचर, लास्ट में चर आ गया, फिर इसके बाद कैंडिडेचर, फिर हो गया लेक्चरर में तो फिर बीच में आ जा रहा है एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना, कंडीशन, सन से कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, सीएल में हो गया। ऐसे एक वर्ड ले लेते हैं वर्ड मीनिंग पेशेंट का, PATIENT, इसका उच्चारण ऐसे करते हैं पेशेंट। अब बताइए यहाँ पर से खोजिए, से कहा है दोस्तों, टी को जो है टा बोल रहे हैं, एन को ना बोल रहे हैं, PA से पे हो गया, तो TI ही तो बचा, यानी TI से जो है उच्चारण स हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे स आई से हो गया, तो यहाँ भी TI से स हो गया ना, TI से स हो गया। तो इस तरह से होगा दोस्तों। उसके बाद भी को वह बोलते हैं, भी को, और वह के लिए जो है W का इस्तेमाल होता है, भी से वह भी होता है। एक्स में एक्स को एक्स तो बोल ही रहे हैं, ऑक्स में हो या फॉक्स में हो, लेकिन EX से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, कोई भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो जाएंगे, तो इसको भी EX करके नहीं बोलेंगे बल्कि एक्स ही बोलेंगे। जैसे एक्सक्यूज देखिए, एक्सक्यूज में एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में होता है, तो कैसे पढ़ते हैं एक्सक्यूज, ना कि EXक्यूज, इस तरह थोड़ी बोलते हैं, जेड को जजा बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो दोस्तों साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स पे। साइलेंट लेटर्स किससे कहते हैं, जैसे DG, जी हाँ, तो DG हो गया, GN हो गया, LK हो गया, उसके बाद LM हो गया, LK के बाद LM, फिर MN हो गया, है ना। अब एक आध और याद रहेगा तो मैं करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए DG है, तो मान लीजिए DG में ज का उच्चारण हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, DG में ज का उच्चारण हो रहा है, GN में न का उच्चारण करना होता है, LK में क का उच्चारण करना होता है, LM में जो है म का उच्चारण करना होता है, MN में म का उच्चारण करना होता है। ये देखिए यहाँ पर DG में एक वर्ड ले लेते हैं लॉज, ठीक है, LODG, लॉज। GN में ले लेते हैं शाइन, SIGN, शाइन। LK में लिखते हैं वॉक, WALK, वॉक। उसके बाद LM में लेते हैं काम, CALM, काम। उसके MN में लिखते हैं कॉलम, COLOU, ठीक है। उसके बाद MN, कॉलम। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। अब देखिए आर का कहाँ यूज है उच्चारण करने में। मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग मिल जाए, जैसे शुरू में मिल जाए यहाँ पर RAT, रैट, तो यहाँ पर आर का उच्चारण 100% पता चलना चाहिए कि आर आप बोल रहे हैं, रै, आर का मतलब र का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद बीच में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए CRUISE, ठीक है, यानी कि क्रूज। यहाँ पर जो है दोस्तों 50% उच्चारण आना चाहिए, ठीक है, 50% उच्चारण पता चलना चाहिए। अब मान लीजिए लास्ट में कोई लेटर आ जाए, जैसे कि बिगनर, ठीक है, या हाँ बिगिनर रखिए, बिगिनर में जब लास्ट में जब आर आ रहा है, तो यहाँ पर 10 to 25% तक उच्चारण पता चलना चाहिए। ऐसे रैट, क्रूज और विग्नर, लास्ट में र का उच्चारण 10 से 25% ही उच्चारण होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि एक्चुअल उच्चारण आप कर पाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों वॉवेल्स पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वॉवेल, जी हाँ, वॉवेल हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहना चाहिए पढ़ते समय। ये सब प्रैक्टिस से होता है। जब आप लास्ट वाले हमारा चैट देंगे वहाँ कैसे प्रैक्टिस किया है वो मैं बताऊँगा। जैसे कि ए को सिर्फ अगर ए ही पढ़ेंगे, हर जगह ए पढ़ेंगे, तो भाई दिक्कत होगा ना, है ना, हर जगह ए पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब कैसे, जैसे कि मान ली ए को तो ए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए उच्चारण भी कर रहे हैं, यही तो ए पढ़ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लिखा हुआ, आप बोलेंगे ए। मैं पूछूंगा क्या लिखा हुआ तो आप बोलेंगे ए। मैं पूछूंगा क्या लिखा हुआ तो आप बोलेंगे ए। फिर पूछूंगा क्या लिखा तो आप बोलेंगे ए। लेकिन दोस्तों जब ए बोलेंगे तो आप बताइए कि ए बोल रहे हैं, लेकिन ए जब वर्ड में आ रहा है तो उसका इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोलिए MAD, मेड नहीं दोस्तों, मेड नहीं, ये है मैड लिखा हुआ, ठीक है, मैड लिखा हुआ। फिर देखिए मैं लिखूंगा MASTR, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप, MASTR, मेस्टर नहीं, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, मास्टर, ठीक है, मास्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए MEDAL, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेडल,
मेडल नहीं दोस्तों, मेडल पढ़ रहे हैं। मेडल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ, यहाँ पर है दोस्तों आ के रूप में उच्चारण हुआ, यहाँ पर जो है ए के रूप में नहीं बल्कि अ के रूप में उच्चारण हुआ है। और ये तो आप मैक्सिमम जगह देखेंगे, जैसे कि मेड, वही ई लग जाता है यहाँ पर तो मेड हो जाता है। या बेबी देख लीजिए, बेबी, बी ई बी वाई, बेबी, तो बी के बाद ए जो लगा है, ए लगा, उसका उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, ए के रूप में, जो कि उसका मात्रा से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पर ये मात्रा चिन्ह है बेबी। तो चलिए ऐसा नहीं करना है, भले ही आप उसको जो लिखा वो पढ़ें, वॉवल जो जैसा है, लेकिन जब अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग पढ़े तो जब आपको लगे कि ऐसा नहीं पढ़ना है तो दूसरे तरीके को आप खोज करने लगे, आपका दिमाग करने लगे। इसके लिए प्रैक्टिस से आपको ये होगा कि कैसे आप दूसरे तरह से जल्दी से पढ़ना सीखना चाहेंगे। ई को सिर्फ ई ही नहीं बल्कि अ आ ए भी कहते हैं। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता बल्कि अ आ ई भी होता है, और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है बल्कि अ आ ऊ भी होता है, और यू का उच्चारण सिर्फ ई यू ही नहीं होता बल्कि अ आ ऊ भी होता है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होगा बल्कि अ आ ओ और वो भी हो। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं और भी क्लियर करने के लिए, आर ई एम और बी ई आर, रिमेंबर, इसमें तीन ही है, एक ही, दो ही, तीन ही। इसमें देखिए रिमेंबर में तीन ही है यहाँ, और ये पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में हो रहा है ना, तीसरा ई जो है आ के रूप में होता है। अब इसको लिखते हैं इस तरह से, देखिए रिमेंबर लिख दिया मैंने। तो रिमेंबर में आप देख रहे हैं कि आर के साथ, र के साथ जो है छोटी का इस्तेमाल हुआ है, म के साथ ए का इस्तेमाल हुआ, ब के साथ आ का इस्तेमाल हुआ। एक वर्ड मीनिंग में एक वॉवेल जो है ई तीन तरह से, पहला शुरुआत में छोटी, बाद में ए, और लास्ट में अ के रूप में उच्चारण हुआ है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा तीसरा वर्ड मिलेगा जिसमें कि उच्चारण कई दूसरे तरह से होने लगे, तो अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाएगा आपके लिए कि भाई उच्चारण कैसे होगा, टेढ़ा होने लगेगा, तो नहीं कर पाएंगे। तो समझिए इसका कितना इंपॉर्टेंस, इसका मैं लास्ट में चर्चा करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ें, और एक बार फिर टेक्स्ट को देखना है तो 99 वर्ड्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, कम से कम सुनिए, अगर नहीं तो हमारे साथ उच्चारण कीजिए। हिंदी भी लिखा हुआ, कैसे छोड़ के पढ़ना है इसको भी देखिए। तो ये यहाँ पर यू का उच्चारण यू के रूप में होता है, ह्यूमिफाइड, फाइड है, ये फिक्स है। हेना होता है, हेना में इंग जुड़ गया, तो हेनाइंग, हेनिएस्ट। फिर देखिए हैंडलर्स, ई आर को आर बोलते हैं, इसमें एस जुड़ गया तो लर्स हो गया, हैंडलर्स हो गया। फिर देखिए हैंड में लेस लग गया, हैंडलेस हो गया। हैंड में लाइक जुड़ गया तो हमारा हो गया हैंड लाइक। हेक में टर जुड़ गया, हेक्टर में ईडी जुड़ गया तो हेक्टर्ड हो गया। फिर देखिए हेक्टरर में ई आर जुड़ गया तो हेक्टरर हो गया। हेक्टरली हो गया, हेक्टर में एलवाई जुड़ गया तो हेक्टरली हो गया। ई आर है, ई डी है, एलवाई है, तो ध्यान रखना होगा। हेरैक्स है, उसके बाद देखिए हेरिक्स हो गया। नेक्स्ट है हैरोसेट्स, नेक्स्ट है हार्पिंग्स, नेक्स्ट है हार्पिस्ट्स, नेक्स्ट हारपून्स, नेक्स्ट है हैरिडन्स, नेक्स्ट हैरिडन है, नेक्स्ट हैरियर्स, नेक्स्ट है हैरोव्ड हो गया। नेक्स्ट है ये हैरो है, इसमें ईडी लग गया तो हैरोव्ड हो गया। हैरोवर। नेक्स्ट है हैरुम्फ, ठीक है, हैरुम्फ कर लीजिए। नेक्स्ट हैरिंग, देखिए हार्सेंस। नेक्स्ट देखिए हार्सेस्ट, EST लग गया से के एस के साथ, तो सेस्ट हो गया हार्सेस्ट। हार्सलेट्स हो गया। नेक्स्ट है हार्टवीज, नेक्स्ट है हार्टेंड, EN को एन बोलते हैं, ED को एड बोलते हैं, तो T के साथ लगा टेन तो टेंड हो गया, ED N के साथ लगा ED तो एंड हो गया, हार्टेंड। नेक्स्ट है हैरूम्स हो गया। नेक्स्ट है हैरूस्पेक्स, ठीक है, हैरस्पेक्स हो गया। हार्वेस्ट्स, यहाँ पर स जोड़ दिए, हार्वेस्ट। हैसवियंस, नेक्स्ट है हसीस, ये देखिए हेड्स। नेक्स्ट है हैसिएस्ट। उसके बाद ये 33 था, नेक्स्ट 33 देखिए दोस्तों, हेलोजेंस। नेक्स्ट है हेलोलाइक, नेक्स्ट है हेलोसेर, नेक्स्ट है हेलोमीस, नेक्स्ट है
halted, नेक्स्ट है halterus, नेक्स्ट है haltings, नेक्स्ट haltless, नेक्स्ट है hallutzim, नेक्स्ट है halyards, नेक्स्ट देखिए हेमाटिया हो गया, नेक्स्ट देखिए हैम्बलिंग, नेक्स्ट है हैम्बोन्ड, नेक्स्ट है हैम्बोन्स, नेक्स्ट हैम्बर्ग्स, नेक्स्ट हेम, एच के बाद ई आया, एक के बाद ई आया तो हो गया एक और चैन फिक्स हो जाता है एक रूप में, ये विद हो गया था हेम विद, नेक्स्ट है हेमडस, हैमर्ड, हैमरर, ई आर को अर बोलते हैं, ई डी को एड बोलते हैं, आर लगा तो रेड हो गया। फिर देखिए हैमीएस्ट, नेक्स्ट है हैमॉक्स, नेक्स्ट है हैम्पर्ड, फिर 33 देखिए हैम्परर है ना, हैम्पर के साथ ई आर लगे तो हैम्परर हो गया। हैमस्टर्स, देखिए हैमस्टर और ये हैमस्टर्स। हैम्यूलेट, एक के बाद ये आया तो चरण यू हो गया तो हैम्यूलेट, हैम्यूलॉस, इसके देखिए हैम्यूलस, नेक्स्ट है हेनापर्स, नेक्स्ट हैंचिंग, नेक्स्ट है हैंड एक्सेस, नेक्स्ट हैंड बैग्स, नेक्स्ट है हैंड वॉल, देखिए नेक्स्ट 33 हैंड वेल, नेक्स्ट हैंड विल, नाम तो सुना ही होगा अपने, हैंड बुक भी, हैंड कार्स, अगर दे दिया डायरेक्ट तो नहीं पढ़ते समय कोई कन्फ्यूजन आता है। नेक्स्ट है हलाकोत, हलालहस, नेक्स्ट है हेलालेड, नेक्स्ट है लेशन, टी एन सन को याद रखा है तो ध्यान यहाँ देखिए तो सन है। फिर देखिए हलावस, नेक्स्ट है हेलाजोन, हेलाजोन, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है हलवर्ड्स, नेक्स्ट है हलवर्ड्स, नेक्स्ट हेल्सियोन, देखिए एक के बाद ये आया तो हेलनेस, नेक्स्ट है हाफ बैक, हाफ बीक, हाफ लाइफ, नेक्स्ट है हाफ लिंग, नेक्स्ट हाफ लिंस, हाफ नेस, हाफ पेस, एक के बाद ये आया, ऐसे भी सी को सब बोलते हैं, या एक के बाद ये आया तो एक और एक के रूप में फिक्स हो जाता है। हाफ पाइप, नेक्स्ट है हाफ टाइम, हाफ टोन, हाफ बीट्स, अब देखिए हेली बर्ड्स, हेलीकोर, हेलीडम, हेलीडम्स, हेलीमोट्स हो गया यहाँ पर मोट नहीं, और हेलियोटिस और हेलीटस हो गया। तो ये है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, 99 वर्ड्स आपको मिल गया देखने के लिए। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश या लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों 910, अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, वाकई में सीखना चाह रहे हैं और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस अलग अलग तरह के हैं, और लिखने नहीं आ रहा है तो भी करेक्ट लिखना चाहते हैं ग्रामेटिकल, तो भी ये वीडियोज़ अवेलेबल है, तो लिखते समय लिख के बोलेंगे तो बोलने भी आ जाएगा। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी, ना तो दोस्तों ग्रामर्स की किताब की जरूरत है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी की, क्योंकि उसके लिए ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, तो बहुत ईजी वे में आप जो है सीख सकते हैं। बस करना क्या है कि A4 साइज की कॉपी पे आपको उसको लिखते चलना है। जब वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के थ्रू जो है आप इसे लिखते चलिए कॉपी पे, ताकि आप आसान तरीके से जो है समझ सकें, और जब दोबारा रिवीजन करने की बात हो तो वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो दोबारा मिलने वाले नहीं होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो आप कॉपी पे देखेंगे तो रिपीट कर सकते हैं, कॉपी बन जाएगा। 5, 6, 7 रजिस्टर अगर कर लेते हैं तो वाकई में आपको ये आ जाएगा। लिखते समय खाली बोल बोल कर लिखना है, ये करना प्रैक्टिस। तो दोस्तों यहाँ पर और डिक्शनरी की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज़ जो डेली यूज वाले जो वर्ड्स है जिसके अलावा आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, तो भी आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल है, जो कि तरह तरह के फॉर्म में एडियम्स है या सिनोनिम्स है, फिर आपको फ्रेजेस है, एडवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स है, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें, ये देखिए दोस्तों। इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी टेक्स्ट को तोड़ के पढ़ सकते हैं, या एक पैटर्न को मैं समझाऊंगा, उस पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकेंगे। दोस्तों ये टेक्स्ट मैंने लिया NCERT के बुक से, जो कि 10th लेवल का है, और हर एक तरह का वर्ड मिल जाएगा। और ऐसे ही वर्ड्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है टेढ़ा आ जाता है,
पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो बिगिनर है उनको तो वो भी नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग को कुछ आता भी है कुछ नहीं भी आता है, लेकिन फ्लो में पढ़ना है तो थोड़ा सा तो देखना ही होगा तरीका क्या होगा तेज़ी से पढ़ने का। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो एक समझना होगा कि सफिक्स वर्ड प्रीफिक्स वर्ड किसे कहते हैं। जैसे देखिए मैं कहूँ आपको CO जो है इसे को बोलते हैं, ये है हमारा प्रीफिक्स वर्ड। TIVE को मैं बोलूँगा सफिक्स वर्ड, यानी कि ये लास्ट में जुटने वाले हैं, ये शुरू में आने वाले। जो शुरू में जुटेगा उसको प्रीफिक्स, जो लास्ट में सफिक्स, बीच वाले में वॉवेल के थ्रू बहुत इजी पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CO से को हो गया, O से ओ हो गया, PE से पे हो गया, RA से रे हो गया, इतना ही तो पढ़ना है। और TIV को टिप बोलते हैं, ये फिक्स रहेगा और ये हमेशा रहेगा, हमेशा कम्पिटिटिव में आ जाएगा, बहुत सारे में सुपरलेटिव में आ जाएगा, देखेंगे टिप, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, बहुत सारे वर्ड में ये टिप देखेंगे। तो ये बार बार रिपीट होते हैं, हर एक दूसरे तीसरे चौथे या लाखवें वर्ड के साथ भी यही सब रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कहीं से उड़ के कुछ आने वाला है। तो पैटर्न को पकड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। दिस एंड दस, यू का वचन यहाँ के रूप में हुआ ट्रीड, ये बार बार ट्री इसी तरह से आएगा। अब अकेले रहेगा तो ट्राई लोग बोलते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर साथ में तो ट्री बोलेंगे। एच सी ज, एस को यहाँ पर ज बोला गया, सी ज नल, एल को अल बोलते हैं, इन नेचर, टी वार यहाँ पे देखिए आ गया, चर बोलते हैं इसे, सो इट इज आइडियली सूटेड, TED को बोलते हैं टेड, टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन, एन को एन बोलते, सी लगा कैन, पी लगता पेन, एम लगता मैन, आर लगता रैन, टी लगता टेन, है ना, कई वर्ड बन जाते हैं इसे। EX को देखिए, EX को एक्स ही पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं पढ़ सकते, एक्सप्लेन ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन। AN को एन बोलते हैं, एल लगा तो लेन, पी लगता तो पेन, आर लगता तो रेन, टी लगता ट्रेन, जी लगता गेन, बहुत सारे बन जाते। तो एक्सप्लेन वाई दिस इज सो इन रीसेंट, ENT को बोलते हैं एंड, सी लगा सेंट हो गया, ईयर्स देयर इज अ, TN 10 हो गया, 10 एन बोलते, डी लगा, डी टी के साथ 10 हो गया, डी के साथ 10 हो गया। तो टेंडेंसी फॉर द मेल्स टू शिफ्ट एंड, देखिए CON को बोलते हैं कन, EN को एन बोलते हैं, सी के लगा कंसेंट। ए ट्रे में ए के बाद ये आया तो ऑटोमेटिक हो गया ट्रेट, तो कंसंट्रेट इन द साउथ, साउथ में अर्न लग गया, साउथर्न, एंड EST यानी वेस्ट में अर्न लग गया, तो वेस्टर्न। स्टेट, स्टेट एक के बाद यह है स्टेट्स, स्पेसियली, है ना, IL को EL बोलते हैं। इन हिंदी वाला नाम देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र, अगर आप स्वर व्यंजन का यूज नहीं कर पाएंगे तो आप महाराष्ट्र या कुछ हिंदी वाले शब्द को नहीं लिख पाएंगे करेक्टली, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। दिस इज विकाउज, ये ना यूज हो गया विकाउज, द केन के बाद ये है तो केन प्रोड्यूस, हेयर हैज अ हायर, ER को आर बोलते हैं हायर, सुक्रोज। कंटेंट, ENT को एंड बोलते हैं, टी लगा टेंट हो गया। द कूलर, कूलर ER को बोलते हैं। क्लाइमेट, एक के बाद ये है तो क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर अ लॉन्गर, लॉन्गर क्रूसिंग सीजन्स, मोर ओवर, ER को बोलते हैं मोर ओवर द कोऑपरेटिव्स, TIB को टी बोलते हैं, आर मोर SUC सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर, TR को चर बोलते हैं, और द इंडस्ट्री ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स। केन, एक के बाद ये आया केन, द फैक्टरीज, IS को बोलते हैं, एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज मिनरल बेस्ड, एक के बाद ये है बेस्ड इंडस्ट्रीज, IS को इज बोलते हैं, याद रखिए इज, इंडस्ट्रीज दैट यूज देखिए ER एन के साथ डरा हो गया, मिनरल्स एंड मेटल्स, अल देखिए यहाँ पर एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। बेस इंडस्ट्रीज, IS को बोलते हैं इज, इंडस्ट्रीज हो गया। दोस्तों इस तरह से आप वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो सर्कल किया उसको कॉपी पर नोट करके सीखिए। अब देखिए अगर वॉवेल्स याद ना हो तो इसके लिए तरीका ये है समझाने के लिए कि सभी वॉवेल्स में आ को तो पढ़ेंगे ही, सभी वॉवेल जो भी आए कहीं भी दिखे तो आप ध्यान रखना है। EI में जो ई को बढ़ा लीजिए, तो देखिए 5 में से 4 यहाँ हो गया, OU डबल ओ में जो है ओ को बढ़ा लीजिए,
तो 4 और 5 में से 3 यहाँ हो गए, जो बाकी जिसको जो पढ़ा था उसको तो वो बोला ही जा रहा है। अब चलिए देखिए कुछ प्रैक्टिस करना होगा तो ऐसे करें, कोई भी वर्ड मीनिंग लेंगे और वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे। सीक्वेंस में नहीं जरूरत है, यहाँ मैंने AEIOU सीक्वेंस में लिखा है। आप कहीं से भी 100 से या तो 100 से 150 वर्ड मीनिंग लेंगे और 10 दिन में जिसको 10 डेज में यानी कि एक दिन में कम से कम 15 वर्ड मीनिंग पे काम करेंगे। मेहनत करना है। और क्या जैसे कि मैंने कोई वर्ड मीनिंग में वर्ड में देखेंगे कौन कौन सा वॉवेल्स। तो यहाँ देखिए कंपनी में कौन नहीं जानता, कंपनी एक नहीं भी पढ़ा लिखा लोग भी कंपनी बोलता ही है। इसमें 2 वॉवेल्स है, ओ भी है ए भी है, लेकिन सिर्फ ए पर यहाँ मैं चर्चा करूँगा, ओ वाले में ओ पर। तो देखिए कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण मात्रा यहाँ पर देखिए यहाँ भी मात्रा है, आ का उच्चारण हुआ, केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में और मैप में ए का उच्चारण तो ए के रूप में। परफेक्ट वाला देखिए दोस्तों, परफेक्ट वाला में ई 2 ई है, पहला ई का उच्चारण दोस्तों अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में 2 ई है तो छोटी भी उच्चारण बड़ी भी पता भी नहीं चलता कि छोटी कर रहे हैं बड़ा। 10 में ई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में यहाँ पर हो रहा ही है। और देखिए आई वाला में SIR सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, सर न कि सिर बोल रहे हैं यानी अ। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ ई बोलते हैं ना आई। फिर सन में ओ का उच्चारण क्या कर रहे हैं, SON क्या बोलते हैं, शन, यानी ओ को आ पढ़ रहे हैं ना, अ शन। आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं। मून में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं तो ओ पढ़ते हैं। लोन में ओ का क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए यू वाला देखिए BUT क्या बोलते हैं, यू में अ जो है यू है उसको अ पढ़ रहे हैं। बट PUT में क्या पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं ना कि अ। ट्यून में यू क्या पढ़ रहे हैं, EU पढ़ रहे हैं ट्यून। अब देखिए डबल FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर देखिए LOO के लुक है, उसमें डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में हुआ। दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस कर ले तो वाकई में आपको पढ़ना, कोई भी वर्ड को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ड मीनिंग स्पेलिंग भी, यहाँ तक कि स्पेलिंग के लिए आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो जिनको वाकई में पढ़ना सीखने की जरूरत है या इंग्लिश सीखना है। अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए या कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। हालांकि वीडियो के नीचे भी सब्सक्रिप्शन लिंक है और जो है प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।